नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बलराम आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका एक सरकार का अंग होता है। ऐसे तो सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? ऐसे सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? तो ये विधियों का निर्माण करता है। और कार्यपालिका क्या होता है? तो विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को लागू करता है। और न्यायपालिका क्या होता है कि विधायिका जब रूल बनाता है तो अगर उसे कोई फॉलो नहीं करता है तो उस व्यक्ति पे वो कार्यवाही करता है। और ये जो विधायिका का जो रूल होता है उसे न्याय दिलाने का काम करता है न्यायपालिका। तो हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जानेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन कार्यपालिका होता है। तो ये तीनों जो सरकार का अंग है ये तीनों मिलकर देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। कौन? ये सरकार का तीनों अंग। अब हम लोग जानेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है। मेन रूप से कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को लागू करता है। कौन? कार्यपालिका। माना जाता है कि कार्यपालिका एक व्यक्तियों का समूह होता है। कार्यपालिका क्या होता है कि व्यक्तियों का समूह होता है। और कार्यपालिका में होता क्या क्या है? तो कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं? तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद तथा और जितने भी राज्य उप मंत्री ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और जो सरकार के प्रधान और उनके जो मंत्री होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। यानी जो राजनीतिक स्तर पे काम करते हैं वो उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और जो रोज के प्रशासनिक ढांचे पे काम करते हैं उन्हें प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये कार्यपालिका क्या है, इसमें हम लोग देख लिए। अब आगे देखेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होता है। इससे पहले बता दूं कि नोट की बातें हैं कि लोकतंत्र में जो कार्यपालिका होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है? लोकतंत्र में जो कार्यपालिका होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है संसदीय कार्यपालिका। कौन? संसदीय कार्यपालिका। और एक है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे मात्र एक है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अब जानेंगे कि संसदीय कार्यपालिका क्या होता है। तो संसदीय कार्यपालिका में देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं देश सरकार का प्रमुख, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि ये विधायिका के बहुमत दल वाले नेता होते हैं। ये संसदीय कार्यपालिका में होता है। और राष्ट्र का प्रमुख इसमें राष्ट्रपति होते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या है कि इसमें देश का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होते हैं या फिर सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है कि इसमें केवल राष्ट्रपति होता है और यही देश का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कौन? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अब हम लोग देखेंगे कि संसदीय कार्यपालिका किस किस देश में है। तो संसदीय कार्यपालिका जर्मनी में है, इटली में है, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल तथा भारत में संसदीय कार्यपालिका है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें राष्ट्र का जो औपचारिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति या फिर जहाँ जहाँ राजा है तो वहाँ राजा होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद के पास निहित होती है। कहाँ? संसदीय कार्यपालिका में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं और पूरे सरकार के स्तर पे प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं संसदीय कार्यपालिका में। अब देखते हैं कि अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ कहाँ है। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका और भी बहुत सारे देशों में है। ये अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ है? फ्रांस में, रूस में और श्रीलंका में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होता है वो देश का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन के लिए भी शक्तियाँ प्राप्त होती है और प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, यानी दोनों का शक्तियाँ इक्वल होता है। अब जानेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो ये है अमेरिका में, ब्राज़ील में और भी ये लैटिन देशों में अध्यक्षात्मक कार्य शासन व्यवस्था है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति होते हैं और वही देश का भी प्रमुख होते हैं और सरकार का भी प्रमुख होते हैं। कहाँ? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि संसदीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो हम लोग मुख्य रूप से ये नोट निकाल सकते हैं, इतने जानकर नोट में लिख सकते हैं कि जिस देश में राष्ट्रपति होता है उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और जिस देश में प्रधानमंत्री होते हैं उसमें संसदीय शासन व्यवस्था। क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़े तो हम लोगों को एक नोट के रूप में निकल कर आया ये दो प्रमुख बातें। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका यानी भारत में कौन कौन कार्यपालिका है। तो देखते हैं कि राष्ट्र स्तर पे जो कार्यपालिका होते हैं यानी पूरे राष्ट्र स्तर पे कौन कार्यपालिका होता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री परिषद होता है। कौन राष्ट्र स्तर पे कौन कौन कार्यपालिका होते हैं? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये सभी राष्ट्र स्तर पे कार्यपालिका होते हैं। और राज्य स्तर पे कौन कौन होते हैं? तो राज्य स्तर पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य जो मंत्री परिषद होते हैं वो राज्य स्तर पे होते हैं। ये संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव
तो राष्ट्रपति का चुनाव पहले भी बता चुके हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन कौन है? तो विधायिका और सांसद के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव होने का प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो फिर से देख लेते हैं कि राष्ट्र स्तर पे जो कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं।